दोस्तों, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ट्रंप से डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने कुछ बातें कही हैं ट्रंप के जीतने पे, जो कि इस वक्त मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। यूनुस ने कहा है, ट्रंप के जीत से बहुत बुरी तरीके से प्रभाव पड़ा। मैं ना कुछ बोल पा रहा हूं, सारा स्ट्रेंथ लूज कर चुका हूं, सब कुछ अंधकारमयी लग रहा है। लेकिन हमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है, क्या मुझे यहाँ आना भी चाहिए था? या दोस्तों, अगर आप देखें तो मोहम्मद यूनुस पूर्ण रूप से परेशान है। यहाँ पे आपको याद होगा, मैंने एक बार पहले भी कवर किया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे प्रेसिडेंट बन के, तब भी आते ही उन्होंने बांग्लादेश से आए डेलीगेशन से यही सवाल पूछा था, वो माइक्रो फाइनेंस वाला आदमी कहाँ है? वेयर इज दैट माइक्रो फाइनेंस गाय? और उसके बाद दोस्तों, पॉजिटिव कंटेक्स्ट में नहीं, उन्होंने बड़े ही नेगेटिव कंटेक्स्ट में वो कहा था, क्योंकि कहा था कि यही वो आदमी है जो मुझे हराने के लिए पैसे फंड करता है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग बैक विथ वेंजेंस। और आप देख सकते हैं इनके शेख हसीना से रिश्ते भी अच्छे रहे हैं। वहीं दोस्तों, इन सब के बीच में मोहम्मद यूनुस के ये जो पास्ट रिमार्क्स हैं, जो उन्होंने 2016 में कहे थे, जो अभी आपको मैंने पढ़ के बताया कि यूनुस ट्रम्प्स विन हैज हिट वेरी हार्ड, ये सब उन्होंने जो कहा था, ये जो पास्ट रिमार्क्स हैं, अभी मीडिया में आप देखें तो सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये 8 नवंबर 2024 आप देख सकते हैं, अभी ये न्यूज में चल रहा है। और इसके साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कोरिलेट कर पा रहे हैं कि इस वक्त मोहम्मद यूनुस के मन में क्या चल रहा होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं, ये तब की बात है 2016 की, जब मोहम्मद यूनुस के पास खास कुछ खोने को नहीं था। वो पेरिस में गए थे और वहां पर जाके एक उनको सेमिनार अटेंड करना था, और उसी में वो इस प्रकार से हताश निराश दिख रहे थे। अब तो उनके पास बहुत कुछ है खोने के लिए। जरा सोचिए उनके मन में क्या चल रहा होगा। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर आपको बता दूंगा, शेख हसीना ने भी क्या यहाँ पर शतरंज की जो चाल है उसमें कुछ बिसात बिछाने शुरू किए हैं। वहीं बांग्लादेश की आर्मी भी कुछ अभी से अपने आप को हेज करने की शुरुआत कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ नया हुआ है बांग्लादेश आर्मी और भारतीय आर्मी के बीच में। क्या हुआ है वो सब पे आइए जरा चर्चा करते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं और समझते हैं बेहतर क्या हो रहा है। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। बिगेस्ट अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आप तक हम लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिगेस्ट कह रहा हूं क्योंकि 50 करोड़ के स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड हैं। सवाल का स्टैंडर्ड दोस्तों हमने स्पेशली सिंपल रखा है, ताकि हर विद्यार्थी हर व्यक्ति को जीतने का मौका मिले। लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन, इतना ही नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जाके आपके टिकट का पैसा, होटल का पैसा, इन सब के बाद और फिर क्रिकेट मैच का टिकट आपको हम देने वाले हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स भी आपको जीतने का मौका मिलेगा, गिफ्ट कार्ड्स हैं। इन टोटल दोस्तों बहुत सारे स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड हैं। हर व्यक्ति को जो भी अटेंड करेंगे सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। बिल्कुल फ्री है एनरोल करना। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में जो पहला लिंक है उसका फायदा उठाएं, जल्दी से एनरोल करें। 10 नवंबर को ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। आप कभी भी अपनी सुविधा से अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अब बस 3 दिन बचे हैं, तो मौका हाथ से जाने ना दें, बहुत कुछ है पाने को। क्या हुआ दोस्तों, दरअसल 2016 में जब ट्रंप जस्ट जीत के आए थे, उस न्यूज की बात कर रहा हूं जो अभी मीडिया में चल रही है। जस्ट जीत के ट्रंप आए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसके बाद उसी दिन सुबह की बात है, यूनुस पेरिस में थे और वहां पे एक सेमिनार वगैरह था, उसमें लेक्चर अटेंड कर रहे थे, रादर डिलीवर कर रहे थे। उसमें जाके जानते हैं सुबह सुबह उन्होंने क्या पहली बात कही? उन्होंने कहा, ट्रंप की जीत ने बहुत बुरे तरीके से मुझे प्रभावित किया है। आज सुबह की बात है, मैं बोल भी नहीं पा रहा था, मानो जैसे मेरे अंदर से सारी शक्ति ही किसी ने छीन ली हो। मैं सोच रहा था, क्या मैं ये सेमिनार भी आके आप लोगों को लेक्चर भी डिलीवर करूं? मैंने सारी शक्ति लगा मानो जैसे मैंने खो दी हो। लग रहा है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या मैं अटेंड भी करूं? लेकिन जो भी है, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। ये जो काले बादल हैं ये भी छट जाएंगे। दोस्तों, ये यूनुस के पास व्यू थे ट्रंप पे, जब उनके पास खोने को कुछ नहीं था। दोस्तों, ट्रंप ने भी मोर्चा खोल के रखा है। आने के पहले ही बांग्लादेश में उन्होंने जो माइनॉरिटीज पे अटैक्स हो रहा है उसको पब्लिकली कंडेम भी किया है, और साफ साफ कहा है, ये कमला और जो के वजह से हुआ है, जो बाइडेन के वजह से हुआ है, मेरे नजर में ये कभी नहीं हो पाता। और उन्होंने कह दिया है
ये जो सो कॉल्ड नोबेल लॉरियट है उनके साथ डील करना वॉशिंगटन डीसी के लिए आने वाले दिनों में आसान नहीं होने वाला है। दोनों का एक बड़ा ही पुराना और अद्भुत हिस्ट्री भी है। दोस्तों ये बात है 2016 की, जब ट्रंप जीते थे तो बांग्लादेशी डेलीगेशन ट्रंप से मिलने गई थी, और उसमें अगर आप देखें तो अवामी लीग के काफ़ी मेंबर्स वगैरह थे, डिप्लोमैट्स थे, बांग्लादेशी अमेरिकन इन्फ्लुएंशियल लोग थे। वो सब जाके डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही मिले तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहला सवाल यही पूछा, वो माइक्रो फाइनेंस वाला आदमी कहाँ है, ढाका वाला। सीधा उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने सुना है उसने पैसे बड़े खर्च किए थे मुझे हरवाने के लिए। ट्रंप दोस्तों फ्यूरियस थे यूनुस पर और उनके इस इंस्टीट्यूशन पर। ट्रंप आज भी वो सब याद रखते हैं, और अगर आप देखें तो वो कहते भी ये सब बाइडन और हैरिस की देन है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कैसे ट्रंप ने पब्लिकली कंडेम किया, कहा बांग्लादेश आज केओस में है, और उस केओस के अंधेर नगरी के चौपट राजा मोहम्मद यूनुस है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो ट्रंप ने कहा कि ये मेरे वॉच में कभी नहीं होता, कमला जो बाइडन ने ये किया है और मैं हिंदूज को आके प्रोटेक्ट करूंगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, यूनुस का जो दो पार्टी से, ऐसा कई लोग बांग्लादेश में कहते हैं, बचाना चाहते हैं कि देखिए हमें तो दोनों पार्टी सपोर्ट करती है, जो सो कॉल्ड अमेरिकन डीप स्टेट है पूरा का पूरा हमें सपोर्ट करता है। दोस्तों याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप इसी डीप स्टेट के खिलाफ हैं और कोई दो पार्टी का सपोर्ट नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे पता चल रहा है। अभी यूनुस यूएस गए थे ना, आप सभी ने ये तस्वीरें देखी होंगी, किस प्रकार से बाइडन ने गले लगाया था या दबोच लिया था, और जाके क्लिंटन फाउंडेशन, जो कि डीप स्टेट को, जो सो कॉल्ड डीप स्टेट है जिसको वो चलाते हैं, वो क्लिंटन फाउंडेशन आप देखें तो उसमें जाके एक एड्रेस भी किया था, स्पीच। उसमें क्लिंटन फाउंडेशन में अगर आप देखें तो इंडोर्समेंट हुआ था इनका, सिर्फ और सिर्फ यूनुस का नहीं, इनके ये 3 लोगों का भी, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, जो कि दुनिया जानती है कैसे कतर, यूएस, पाकिस्तान, यूएस में भी है जो डेमोक्रेट वाले हैं, उनके साथ मिलके कैसे फंडिंग वगैरह हुई थी। तो अब ये तो दोस्तों कुछ समय पहले तक आतंकवादी की कैटेगरी में भी आते थे। खैर इनकी बात करें तो इनको भी बिल क्लिंटन के फाउंडेशन से, इनको अगर आप देखें तो इंडोर्स करवाया गया था। अब दोस्तों यहां तक तो चलिए चीजें फिर भी आपको उतनी पर्सनल नहीं लग रही होंगी, खाली इतना बता रहा है कि डेमोक्रेट सपोर्टेड यहां पे यूनुस हैं। लेकिन इनको ट्रंप इसलिए भी हेट करने वाले हैं क्योंकि एक तो ये डेमोक्रेट को फंड करते हैं, डेमोक्रेट की अनुकंपा से जगह जगह यहाँ पे शक्ति भी पा रहे हैं। इसके सिवा यूनुस देखिए किससे मिलके आए थे। यहाँ देखिए अलेक्जेंडर सोरोस ने ट्वीट किया और कहा, डिलाइटेड टू सी एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माई फादर। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड फ्रेंड ऑफ माई फादर जॉर्ज सोरोस। अब दोस्तों जॉर्ज सोरोस के ये ओल्ड फ्रेंड हैं, तो ट्रंप तो इनको छोड़ने नहीं वाले। कारण क्या है जानते हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो सारे प्रॉब्लम्स में फंसे, जो अटॉर्नी उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए थे, जिस वजह से ट्रंप अगर आप देखें तो उनको कहीं ना कहीं अरेस्ट करने का जैसा हो गया, अरेस्ट करना पड़ा, उन सब के पीछे वो अटॉर्नी को फंड किसने किया था? जॉर्ज सोरोस ने। डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क, सभी जॉर्ज सोरोस को इसीलिए अटैक भी किए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अब उस अलेक्जेंडर सोरोस की अनुकंपा से गद्दी में बैठे इनको यूनुस को तो पसंद नहीं करने वाले। यूनुस अंडर ट्रंप 2.0 बड़ा क्लियर है, ट्रंप विल कट यूनुस लूज। जो भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इनको यूएस से मिल रहा है सब कुछ जाने वाला है। ये जो जितना भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीजें सोचते हैं यूएस से कुछ फंडिंग हो जाएगी, भूल जाइए। बाकी दोस्तों बांग्लादेश क्या करेगा इस केस में? यूनुस के अंदर वो चाइना की तरफ अब टिल्ट करना चाहेगा और कोई तो इसका साथी बचेगा नहीं। अगर आप देखें तो फॉर्मर प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं, अगर जो डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही रूलिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे तो वो इसको पसंद नहीं करने वाले। ट्रंप विल नॉट बी अग्रीएबल कि बांग्लादेश एंटी इंडिया, एंटी यूएसए, प्रो चाइना हो जाए। तो ट्रंप अगर आप देखें तो बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के खिलाफ स्वीपिंग सैंक्शंस लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म में उन्होंने कई मुस्लिम कंट्रीज में उनके खिलाफ अगर आप देखें तो ब्लैक लिस्टिंग की थी, तो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स की भी ऐसे ही इकोनॉमिक सैंक्शन भी हो सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे ट्रंप बहुत बड़ी संभावना है, जो कि शेख हसीना से रिश्ते अच्छे हैं उनके, कि वो उनको वापस पावर में लाने का पूरा प्रयास करेंगे और इसमें भारत भी साथ देगा। अगर आप देखें तो ये पत्ते जो है ना वो बिछाने शुरू हो चुके हैं। हसीना कमबैक आई भी कर रहे हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी, मतलब उनके ही पार्टी से आया एक चिट्ठी आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया और कहा कि फ्यूचर में सपोर्ट के लिए मैं उसकी उम्मीद करती हूं। आगे बढ़ते हुए हसीना ने कहा कि मैं
रिपब्लिकन्स के साथ आगे बढ़ के काम करना चाहती हूं, बाइलैटरल मल्टीलैटरल इंटरेस्ट दोनों देश बांग्लादेश और यूएसए के इंटरेस्ट को साधना चाहती हूं। इसमें दोस्तों शेख हसीना ने खुद को एज द पीएम ऑफ बांग्लादेश एड्रेस किया, मतलब शी हैज नॉट रिजाइंड। ये भी अब यहां से बात निकलनी शुरू हो चुकी है। तो बड़ा आसान हो जाएगा यदि यूएस का ये जो डेमोक्रेसी का फसाड है कि शेख अगर मोहम्मद यूनुस हैं तो वो डेमोक्रेसी स्थापित करने आए हैं। आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर सोरोस ने क्या लिखा, ये मोहम्मद यूनुस वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को स्टेप अप किए बांग्लादेश को लीड करने के लिए, ताकि बांग्लादेश इक्विटी और फेयरनेस से भर जाए। तो इन सब ये जो ढोंग चल रहा है वहां पे डेमोक्रेसी के नाम पे, ये इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि यूएस इसको इंडोर्स कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप वो इंडोर्समेंट हटा देंगे, कह देंगे कि भाई ये जो यूनुस है ये एक रूलिंग प्राइम मिनिस्टर जिनको पब्लिक का सपोर्ट था उसको हटा के उस गवर्नमेंट को टॉपल किया है, तो शेख हसीना वापस भी आ सकती हैं और यूनुस के लिए समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। कहीं ना कहीं जेल भी जाना पड़ जाए, कोई बड़ी बात ना हो। देश निकाला तो पक्का है, बट इस बार देश निकाला होगा तो कहां जाएंगे वो भी सोचना होगा। खैर दोस्तों, बांग्लादेश आर्मी सबको मालूम है बांग्लादेश में वही लास्ट करता है जो आर्मी पे कंट्रोल बना सकता है, आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है। आर्मी भी दोस्तों बांग्लादेश की पलटने को तैयार है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, जीत के 24 घंटे भी नहीं होते और बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकर उस जमान वो इंडियन काउंटर पार्ट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। अब तक कभी नहीं हुआ, जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के गई हैं तब से कभी भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई, लेकिन अभी अचानक हो गई। क्या समझते हैं? ये एक आउटरीच एक्सरसाइज है दोस्तों। वकर उस जमान वही है जो कि अभी यूएस भी घूम के आ चुके हैं, तो वहां यूएस आर्मी में भी अपना कहीं ना कहीं कुछ कांटेक्ट वगैरह रिपब्लिकन से भी कुछ मुलाकात करके तो आए होंगे, सेटिंग तो पूरी की होगी। अब इंडियन काउंटर पार्ट से भी बैठ के आउटरीच शुरू कर दी है। मत भूलिएगा वकर उस जमान कौन है, शेख हसीना के रिलेटिव थे। इन्होंने इतना किया था कि शेख हसीना को सेफ पैसेज दे दिया भारत के लिए, वरना तो ये उपद्रवी ये आतंकवादी उस दिन उनको शायद मार ही देते, लेकिन भारत वो सेफली आ गई। तो अब दोस्तों अपने आप को वो फ्यूचर में हेज करने की शुरुआत पहले भी कर रहे थे और अब वापस कर रहे हैं। अब वो वापस से वो प्रयास कर रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया शिफ्ट करें। और मोहम्मद यूनुस समझ लीजिए अगर आर्मी से पकड़ खत्म हो गई तो मोहम्मद यूनुस का जाना भी तय है। और ये जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्टर यहाँ पर है ना फ्रीडम फाइटर की तरह उभर के आए थे, इन सब की भी कहीं ना कहीं अब जो पब्लिक में ये जो रोम कर रहे हैं, पब्लिक में घूमने के दिन तो गिने हुए दिख रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट सबसे बड़ा आपके लिए हम लेकर के आए हैं। 50 करोड़ का स्कॉलरशिप रिवॉर्ड है, तो इस पूल से आपको मिलने वाला है, तो जरूर इसका फायदा उठाएं। ऑस्ट्रेलिया में जाके क्रिकेट देखने का मौका, परिवार के साथ 5 सितारे होटल में समय बिताने का मौका, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, गिफ्ट कार्ड, सब कुछ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एनरोल कीजिए, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक है। केवल 3 दिन बचे हैं, तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। 2 लाख लर्नर ऑलरेडी इसका हिस्सा बन चुके हैं, तो जरूर जाएं, अवश्य जुड़ें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है 24,999 रुपए में। दोस्तों 9 नवंबर को ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर ये ऑफर कब आएगा नहीं मालूम, लेकिन अभी तो डिस्काउंट में मिल रहा है, तो जाइए इसका फायदा उठाइए। कंप्लीट GS, CSAT, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, अनलिमिटेड लेक्चर्स लाइव देखिए, बाकी रिकॉर्डेड देखिए, आपकी मर्जी है। दोस्तों सारे बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस भी मिल रहा है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। बाकी रिपीटर्स बैच है जो कि स्पेशली फोकस करेगा कि अगर आप बार बार एग्जाम दे के एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए कोर्स है। जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10।